Hello everyone, I am Dr. Sundar Saroj and you are watching Tame and Wild. अगर आपकी कैट या डॉग को सनबर्न हो गया है तो आप इसको फर्स्ट एड भी दे सकते हैं, लेकिन इस केस में वेट की हेल्प लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सनबर्न की वजह से एनिमल को बहुत ज़्यादा पेन होता है और इसकी वजह से कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं जैसे कि कैंसर वगैरह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सनबर्न के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, किन कैट्स और डॉग्स की ब्रीड्स में सनबर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आप सनबर्न को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर आपकी कैट या डॉग में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है तो आप उनको क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैट्स एंड डॉग्स की किन ब्रीड्स में सनबर्न का रिस्क ज़्यादा होता है। वो कैट्स एंड डॉग्स जो लाइट कलर के होते हैं या उनका हेयर कोट थिन होता है या जो हेयरलेस ब्रीड्स हैं उनमें सनबर्न का रिस्क ज़्यादा होता है, वो सनबर्न के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। अगर डॉग्स की ब्रीड्स की बात करें तो ग्रे हाउंड्स, बुलडॉग, डेल्मेशियन, चाइनीज़ क्रेस्टेड डॉग्स, इनमें सनबर्न का रिस्क ज़्यादा होता है। और जो कैट्स की हेयरलेस ब्रीड्स हैं जैसे कि स्फिंक्स कैट्स वगैरह, इनमें भी सनबर्न का रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो पेट्स ज़्यादा टाइम धूप में लेटना पसंद करते हैं वो भी सनबर्न से के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। या अगर आपके पेट में उसके किसी बॉडी पार्ट पर सर्जरी हुई है तो उस शेव्ड एरिया पर भी सनबर्न होने का रिस्क ज़्यादा होता है। या अगर किसी एलर्जी कंडीशन की वजह से हेयर लॉस हो गया है तो तब भी आपके पेट में सनबर्न हो सकता है। कैट्स एंड डॉग्स के किन बॉडी पार्ट्स पर सनबर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस पे अगर आप इसकी बात करें तो कैट्स में ज़्यादातर उनके कानों पर, नोज़ पर, लिप्स पर, आईलिड्स पे सनबर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसकी वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है। ये कैंसर की एक टाइप है और मोस्टली कैट्स में ये कानों पर होता है। अगर डॉग्स की बात करें तो डॉग्स में मोस्टली जो सनबर्न होता है वो उनकी नोज़ पर होता है, कानों पर होता है, बेली पर होता है और इनर थाइस पर हो सकता है और बॉडी के उन पार्ट्स पर जहाँ पर फर कम होता है वहाँ सनबर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सनबर्न के कुछ माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि स्किन पर रेडनेस हो जाती है, इफेक्टेड एरिया गर्म फील होता है, एनिमल पेन में होता है, इचिंग भी हो सकती है, एनिमल बहुत ज़्यादा इफेक्टेड एरिया को स्क्रैच या लिक कर रहा होता है। लेकिन सीवियर केसेस में सिम्टम्स भी सीवियर होते हैं जैसे कि सनबर्न की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा टाइट और हार्ड हो जाती है, उस एरिया पर स्वेलिंग हो सकती है, समटाइम्स एडिमा भी बन जाता है, कभी वहाँ पर ब्लिस्टर्स या छाले बन जाते हैं और वो फट भी जाते हैं। ये सेकंड डिग्री बर्न है और ये बहुत पेनफुल कंडीशन है। इसके अलावा एनिमल वीक और लिथार्जिक हो जाता है और सनबर्न की वजह से हेयर लॉस भी हो जाता है और एक्सट्रीम केसेस में एनिमल को फीवर भी हो जाता है। अगर आपके पेट में सनबर्न हो गया है तो आप उसको इमीडिएटली किसी शेडेड एरिया में ले जाएं। आप कूल कंप्रेसेस भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए करना ये होता है कि आपने कोई सॉफ्ट सा कपड़ा लेना है, उसको ठंडे पानी में सोक कर देना है और 5 से 10 मिनट के लिए इफेक्टेड एरिया पर रखना है। ये काम आप दिन में मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। इसकी वजह से स्वेलिंग भी कम हो जाएगी और पेन भी कम हो जाएगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि आपने उस कपड़े से स्किन को रब नहीं करना है और इस बात का भी ख्याल रखना है कि उस दौरान आपका एनिमल पानी पीता रहे, उसकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे क्योंकि सनबर्न की वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। सनबर्न की वजह से एनिमल पेन में होता है और इफेक्टेड एरिया पर इचिंग भी हो रही होती है तो एनिमल अपनी बॉडी को स्क्रैच करने की या लिक करने की कोशिश करता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपने ई कॉलर का यूज़ करना है ताकि वो इफेक्टेड एरिया को स्क्रैच ना करे, उसको लिक ना करे, क्योंकि इसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आपने कोई भी बैंडेज या एडहेसिव टेप को इफेक्टेड एरिया पर यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा सनबर्न को ट्रीट करने के लिए आपने जो ह्यूमंस में सनबर्न को ट्रीट करने की मेडिसिन होती हैं वो आपने अपने एनिमल के लिए यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपके एनिमल ने उसको लिक कर लिया तो वो उनके लिए पॉइजनस भी हो सकती हैं। बर्फ़ का इस्तेमाल आपने नहीं करना है क्योंकि इसकी वजह से ये और कंडीशन ख़राब हो सकती है क्योंकि ये स्किन को भी डैमेज करती है। इसके अलावा अगर आपके पास 100% प्योर एलोवेरा मौजूद है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वहाँ पर छाले बन गए हैं तो आपने इनको इंटैक्ट रहने देना है, इनको छेड़ना नहीं है, अदरवाइज़ वहाँ पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। आपने कोई भी पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना क्योंकि ये हीट को ट्रैप करती हैं और इसकी वजह से कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक सी टिप्स शेयर की हैं कि अगर आपकी कैट या आपके डॉग को सनबर्न होता है तो आप इसको किस तरह से फ़र्स्ट एड दे सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पेट की हालत ज़्यादा ख़राब है तो आप वेट से ज़रूर कंसल्ट करें। वो इसको एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, टॉपिकल ऑइंटमेंट्स के थ्रू ट्रीट करेंगे, या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है तो उसके लिए आईवी ट्रीटमेंट किया जाएगा, या अगर जो स्किन चेंजेस हैं ये कुछ सस्पिशियस हैं तो उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए वो बायोप्सी भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अपने पेट में सनबर्न को अवॉइड करने के लिए आप पेट सेफ सनस्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उनमें पावा, सैलिसाइलेट्स और जिंक ऑक्साइड जैसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद ना हो, क्योंकि ये पेट्स के लिए हाईली टॉक्सिक हो सकते हैं। सनस्क्रीन को यूज़ करने से पहले आप उसका पैच टेस्ट कर लें, इसकी स्मॉल अमाउंट किसी बॉडी पार्ट पर अप्लाई करें एंड वॉच फॉर एनी रिएक्शन फॉर 24 to 48 आवर्स। अपने पेट को घर से बाहर ले जाने से पहले आप उनके जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं, जैसे कि कानों पे, उनकी नोज़ पर, बेली पर, इनर थाइज़ पर और वो बॉडी पार्ट जहाँ पर फर कम है वहाँ पर सनस्क्रीन लगा लें। अपने पेट्स के लिए सन एक्सपोजर को कम करें। जो पीक सन आवर्स हैं, जैसे कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, कोशिश करें कि अपने पेट को इंडोर रखें। इसके अलावा अगर आप उनको बाहर लेके जाएं तो उनको ज़्यादातर शेडेड एरियाज़ में रखें। सनबर्न को अवॉइड करने के लिए आप यूवी प्रोटेक्टिव शर्ट्स या बॉडी सूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस बात का आइडिया है कि आपका पेट सनबर्न के लिए ससेप्टेबल है तो समर्स में उनकी कंप्लीट शेव ना करवाएं। आप अपने वेट से या अपने ग्रूमर से इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, और उनकी बॉडी पर 1 इंच तक अगर आप बाल छोड़ देंगे तब भी उनमें सनबर्न होने के चांसेस कम हो जाते हैं।